अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे यूएई की जानब से पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का इरादा। और ये वादा उन्होंने न जाने 20वीं दफ़ा किया होगा। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या वजह है कि अरब ममालिक हमारे यहाँ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने का वादा हर विजिट पे करते हैं, लेकिन उन अरबों में से लाखों डॉलर्स भी मैच्योर होकर पाकिस्तान नहीं पहुँचते। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी गुज़िश्ता 50 साल के कम तरीन सतह पर आ चुकी है। इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह हम पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ा सकते हैं और किन फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम इस मुश्किल से निजात हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर यूएई के दौरे पर गए। एक मरतबा फिर कहा गया हमें भीख नहीं चाहिए, हमें सरमायाकारी चाहिए। उन्होंने कहा हम 10 अरब डॉलर्स लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे? सवाल यह है, अरब ममालिक हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी कमी यही है कि हमने साजगार माहौल नहीं दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। यही वजह है कि यूएई के 10 अरब डॉलर्स, सऊदीया के 25 अरब डॉलर्स, कतर के 10 अरब डॉलर्स और न जाने दुनिया के कितने कितने सैकड़ों अरब डॉलर्स में से हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मैच्योर नहीं हो रहे। और हालात ये आगे हैं कि इन मुल्कों के सरबराहान की जानब से किए जाने वाले वादे भी हमारी वजह से मैच्योर नहीं हो रहे। और नेशनल अकाउंट्स कमेटी की नई मीटिंग के बाद ये बताया गया है, कन्फेस किया गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह 50 साल की कम तरीन सतह पे है। यानी जितनी सरमायाकारी पाकिस्तानी जीडीपी के हिसाब से 1973-74 के फाइनेंशियल ईयर में थी, उससे भी कम सरमायाकारी रवा मालियाती साल में हुई है। 1973-74 के अंदर पाकिस्तान में जो सरमायाकारी हुई थी वो थी 13.2%। और इस साल कितनी हुई है? 13.1%। याद रहे 1971 में पाकिस्तान टूटा था, 2 लख्त हो गया था। इतने बड़े साने के बावजूद 2 सालों बाद इतनी कम सरमायाकारी थी। हम उससे ज़्यादा बुरी हालत में हैं। अभी हमारी हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम लोग डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं। तो आप इससे खुद ही अखज़ कर सकते हैं हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी भी इस नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग को मैं बहुत ज़्यादा वक़्त इसलिए नहीं दे रहा कि बहुत जगह पर इन्होंने डंडियाँ मारी हुई हैं। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में फ़ीकस आमदन 1674 डॉलर्स हो गई, लेकिन नेशनल अकाउंट्स कमेटी की ये फिगर गलत साबित हुई है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को जिस आबादी के साथ तकसीम करके फ़ीकस आमदन निकाली थी वो 2 नंबरी की गई थी। पाकिस्तान की आबादी अज्यूम की गई थी 22 करोड़ 40 लाख, जबकि पिछले साल होने वाली जो मरदमशुमारी है उसमें पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा है। तो अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी को तकसीम करें, यानी कि 375 बिलियन डॉलर्स को तकसीम करें 24 करोड़ 10 लाख लोगों पे, तो हमारी फ़ी कस आमदन बनती है 1556 डॉलर्स। यानी जितनी हुकूमत ने बताई थी उससे कोई 125 डॉलर हमारी आमदन कम है। तो ये डंडियाँ नून लीग की हुकूमत हर दफ़ा मांगती है। इस सागडार को तो इस डंडी मारने पे IMF की तरफ से जुर्माना भी किया जा चुका है। न जाने क्यों हम लोग समझते हैं कि इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर जो मेरे जैसा एक आम जर्नलिस्ट घर में बैठकर सिंपल कैलकुलेशन कर सकता है, GDP डिवाइड बाई पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा इनकम आएगी, उसमें हम क्यों इस तरह की 2 नंबरी करते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान में यूएई, कतर, बहरीन, सऊदीया, न जाने कहाँ कहाँ सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे यहाँ सरमायाकारी का माहौल नहीं है। अब इन अरब ममालिक के अंदर अगर आप जाएँ और इनकी वर्किंग आप देखें तो इन्होंने हर इदारे का सरबराह कोई प्रिंस, कोई वहाँ का रॉयल फैमिली का मेंबर ज़रूर बनाया है, लेकिन उस इदारे के अंदर जो हायरार्की है उसकी मेजॉरिटी प्रोफेशनल्स की है और वो प्रिंस उन प्रोफेशनल्स की सुनता है। और अब तो इनके प्रिंस भी बाहर से पढ़े हुए हैं। उन्होंने अपनी औलादों को अमेरिका, बरतानिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाया है और पैसे देकर पढ़ाया है। अगर वो मेरिट पर नहीं भी वैसे आते थे तो सेल्फ फाइनेंस पे ये बच्चे पढ़े हैं, पूरा पूरा सेंटर उन्होंने फाइनेंस किया है। तो उस वजह से अब उनके बच्चे खुद भी पढ़े लिखे हैं। अब जो लोग उनके यहाँ इस तरह प्रोफेशनल्स भर्ती किए रखे हैं वो इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, वो फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें बनाकर फिर हुकूमत को देते हैं। हाँ, खांचे वहाँ भी लगते हैं, लेकिन उन खांचों की जो शरह है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से कहीं कम होती है। हमारे यहाँ खांचे 2 नंबरियाँ हमारे मुनाफे से ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमारे हालात नहीं बदल रहे।
अब वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग प्रोफेशनल्स हैं, इन्वेस्टमेंट देखने वाले लोग प्रोफेशनल्स हैं कि अगर हम $2 अरब लगाएंगे तो हमें $200 मिलियन आएगा कि नहीं आएगा। हमारे यहाँ इस चीज को देखने के लिए या बाबू हैं, यानी सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसर हैं, या SIFC के अंदर मौजूद आर्मी के लोग हैं। दोनों को सरमायाकारी के साथ डील करने का ना तजर्बा है ना तालीम है। ये लोग इतना कर सकते हैं कि फोन उठाकर किसी महकमे को कहें कि फलानी फैक्ट्री को गैस का कनेक्शन दे दो, बिजली कनेक्शन दे दो, NOC दे दो। लेकिन इन तमाम कामों में सिर्फ कनेक्शंस मैटर नहीं कर रहे होते। जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो पॉलिसीज मैटर करती हैं, और उनके सवालात के जवाब देने के लिए आपको यहां से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एज सच हमारे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और अगर कोई चज का बंदा रख भी लिया जाए तो उसे काम नहीं करने दिया जाता, उसके इर्द गिर्द बाबुओं की एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, और वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा से नाकाम इसीलिए होता है। तो पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है और सरमायाकारी लानी है तो हमें किसी SIFC की जरूरत नहीं है, हमें किसी और महकमे की जरूरत नहीं है। हमें अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट प्रोफेशनल्स से भर्ती करना होगा, और वो प्राइवेट प्रोफेशनल्स जो सरमायाकारी के अंदर अपना एक यद तूला रखते हों, यानी उनकी एक्सपर्टीज हो, और फिर सरमायाकारी के अंदर उनको हुकूमत की बैकिंग हो। तभी एक एक्सपर्ट के मुकाबले में दूसरा एक्सपर्ट बैठकर चीजें निगोशिएट कर सकेगा और कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेगा। वरना यही होगा कि वो हमसे पूछेंगे कि हमें इस इन्वेस्टमेंट के बदले मिलेगा क्या, और हम उन्हें सिर्फ सब्ज बाग दिखा पाएंगे। अब तक हम ऐसे ही करते आए हैं, और ये कोई हुकूमत तब्दील करने में कामयाब नहीं हुई। यही वजह है कि हम हर चंद महीनों बाद अरब ममालिक से अरबों डॉलर्स के वादे सुनते हैं और फिर उनको कोसते हैं। वो अपनी जगह पर किसी हद तक ठीक है। उन्हें पता है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सदर ने जब हमारे पास आना है तो उन्हें अपने मुल्क जाने के लिए एक फेस सेविंग, एक स्लोगन की ज़रूरत है कि हम जी इतनी सरमायाकारी का वादा ले आए हैं, 2 दिन बगले बजाएंगे, खुश हो जाएंगे। हमारा क्या जाता है, ना इन्होंने सुधरना है और ना हमने इन्वेस्ट करना है। अरब ममालिक अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट देखकर, और प्रॉफिट इंश्योर करवाना हमने है, लेकिन अपने मफादात देखकर। ना हमने अपने हिस्से का प्रॉफिट उन्हें देना है और ना उनकी इन्वेस्टमेंट यहां लाकर डबोनी है। ये इतनी फाइन लाइन है, इतना बारीक फर्क है जिससे डिफ्रेंशिएट उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई मरीज क्रिटिकल केयर में हो और मुख्तलिफ डॉक्टर्स के स्पेशलिटीज़ के लोग बैठकर उसकी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो अगर उसके अंदर आप एक इंजीनियर को घुसा दें, एक आर्किटेक्ट को घुसा दें, एक साफ़ी को घुसा दें, तो उसने खाक इनपुट देनी है। वो तो डॉक्टर्स टर्मिनोलॉजी जानते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है, इसकी ये इंटरवेंशन है, इसका ये नुकसान है, इसका ये फ़ायदा है। तो कैसी बात है कि हम अपने यहाँ आज तक ये करने में कामयाब नहीं हुए। अब हमारी रियासत के लिए भी सोचने का मकाम है कि क्या वजह है कि फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत और तमाम रिसोर्सेज के बावजूद SIFC का प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा। क्योंकि SIFC खुद एक ब्यूरोक्रेसी की एक तगड़ी फॉर्म है। हमें सरमायाकारी लानी है तो ब्यूरोक्रेसी को दरमियान से निकालना होगा, मुतलका प्रोफेशनल्स को डालना होगा, दुनिया भर से लाने होंगे प्रोफेशनल्स, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, लोकल मार्केट के पाकिस्तानी हो, तभी जाकर ये व्हील चलेगा। हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।